जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था कोटाइल डेविएशन। कोटाइल डेविएशन को हमने स्टडी किया था अनग्रुप डाटा से। आज जो हम रीड करने जा रहे हैं वो करेंगे कोटाइल डेविएशन को ग्रुप डाटा से कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा क्लास, फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा कोटाइल डेविएशन का, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 जैसे हम निकालते थे अनग्रुप में, फार्मूला सेम रहेगा। और कोएफिशिएंट कोटाइल डेविएशन में फार्मूला सेम रहेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। सेम फार्मूला वही है जो हमने अनग्रुप में यूज किया था। जस्ट जो Q3 और Q1 निकालने के तरीके हैं, जो मेथड है वो डिफरेंट है। आपके पास जो मेथड था अनग्रुप में Q1 निकालने का वो था आपके पास n+1 डिवाइड बाई 4 नेंथ टर्म, जबकि Q3 निकालने का क्या था 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4 नेंथ टर्म। जबकि यहाँ पे Q1 और Q3 निकालने के मेथड डिफरेंट है। Q1 का फार्मूला ये लिखा हुआ है, Q3 का फार्मूला ये है। ये सेम वही फार्मूला है जो हमने मीडियन यूज करते वक्त, मीडियन निकालते वक्त यूज किया था। देखें Q1 का फार्मूला क्या है, L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई 4 माइनस सी एफ। जबकि मीडियन में 4 की जगह यहाँ पे 2 आता था, यहाँ पे कोटाइल डेविएशन है तो यहाँ पे हम 4 यूज कर रहे हैं। इसी तरह Q3 देखें, Q3 में क्या फार्मूला है, L प्लस एच बाई एफ इंटू 3 इंटू एन बाई 4 माइनस सी एफ। 3 क्यों यूज आ रहा है यहाँ पे Q3 में, जस्ट 3 का एडिशन हुआ क्योंकि ये Q3 है। और यहाँ पे अब देखते जाएं, L के आपके पास लोअर लिमिट किसको डिनोट कर रहा है, H आपके पास यहाँ पे आ रही है हाइट, F क्या आ रही है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और N आपके पास यहाँ पे क्या है सिग्मा F, और CF आपके पास क्या है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी या अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कोटाइल डेविएशन का ग्रुप डाटा के साथ। अच्छा क्लास, पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसकी क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन होंगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होगी, जस्ट क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और कहा गया होगा कि कोटाइल डेविएशन फाइंड करें ग्रुप डाटा के साथ। अब आपके पास क्लासेस दी गई हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है ग्रुप डाटा में दिया गया। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 0 to 10 to 20 to 30 to 40 to 50 and 60। अब देख रहे होंगे आपके पास यहाँ पे जो क्लासेस हैं सेम आ रही हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा दिया गया 40, 50, 10, 20। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, इसको डाटा कहते हैं। अगर इस फॉर्म में डाटा नहीं दिया गया, अगर ये रेंज सेम नहीं आ रही तो आपको इसको सेम करना है, देन ही आप मीडियन या कोटाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आपने जो निकालनी है वो CF निकालनी है। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं देखें क्लास, 3 सेम आ जाएगा एंड 9 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 9, 3 प्लस 9 होगा 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 11 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 6 46। जस्ट आप ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। 3 9 12 12 24 11 35 5 46 क्या था 46 हो गया, 40 प्लस 6 46। तो जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होगी जो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, सिग्मा एफ कितना आ रहा है 46 आ रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूला सोल्व करते हैं कोटाइल डेविएशन निकालने का। फार्मूला क्या आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं। इस साइड पे मैंने सारा Q1 सोल्व किया हुआ है, इस साइड पे सारा Q3 सोल्व किया हुआ है। Q1 देखें आपके पास, Q1 सबसे पहले आपने Q1 सोल्व करने के लिए एक मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं, अब देखें। जो आपके पास यहाँ पे जो n/4 दिया गया है इसकी मदद से आप एक क्लास सेलेक्ट करेंगे और उसकी मदद से पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। Q1 सोल्व करेंगे n/4। n आपके पास यहाँ पे क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ठीक है, वो कितना आ रहा है 46, n/4 46/4, 46 डिवाइड 4 किया तो आपके पास आंसर आया 11.5। तो अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि 11.5 कहाँ लाई कर रहा है। देखें 11.5 3 और 12 के दरमियान लाई कर रहा है। 11.5 जो आ रहा है वो 12 के अंदर लाई कर रहा है ना। तो आपकी जो क्लास वो Q1 होगी वो कौन सी कहलाएगी, दिस वन। 10 to 20 से लेकर फ्रीक्वेंसी 9 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 12। तो ये आपके पास जो पूरी एक जो क्लास दी गई है Q1 की वो ये है, क्योंकि जो 11.5 है वो इसके दरमियान लाई कर रहा है, 3 और 12 के दरमियान लाई कर रहा है। तो आपके पास जो क्लास फॉर Q1 है वो ये पूरी सिलेक्ट हो गई है, एक मीडियम क्लास फॉर Q1, ठीक है। अब इसको देखते हुए आपने पूरा क्वेश्चन अपना Q1 का सोल्व करना है। अब देखिए आपके पास
यहाँ पे क्या आ रहा है, एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई फोर माइनस सी एफ। इस क्वेश्चन इस फार्मूले को हमने ड्राइव करना है। अब एल क्या आपके पास लोएस्ट इंटरवल, तो इस क्लास में से आपने लोएस्ट इंटरवल देखना है कौन सा आ रहा है, 10 है, लोअर लिमिट 10 है, यहाँ पे आपने 10 पुट कर दिया है। और एच मैंने आपको क्या बताया था, एच कहते हैं हाइट को। तो इसके दरमियान हाइट देखें, क्लासेस के दरमियान कितनी हाइट आ रही है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, सबके दरमियान एक ही हाइट आ रही है, 10 की हाइट आ रही है। तो आपने यहाँ पे एच की जगह 10 पुट कर दी है। फ्रीक्वेंसी कितनी आपके पास इस क्लास की जो आपने एक सिलेक्ट की हुई थी क्लास और Q1 के लिए, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 9। तो आपने यहाँ पे 9 पुट कर दिया। और यहाँ पे n मैंने कहा था आपके पास जो होगा वो f का टोटल होगा, सिग्मा f 46 डिवाइड बाई 4 फार्मूले का माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी या अपर फ्रीक्वेंसी जो आपने एक क्लास फॉर Q1 सेलेक्ट कर ली है, दिस वन, उससे जो ऊपर वाली है वो आपकी अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी या प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जो यहाँ पे पुट होगी 3। तो इससे ऊपर वाली कौन सी है, वो 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट होगी। ठीक है, अब देखें Q1 10 प्लस 10 बाई 9 इंटू 46 बाई 4 किया तो 11.5 माइनस 3 किया तो आपने 8.5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 10 बाई 9 से प्लस 10 किया तो आपके पास Q1 आ रहा है 19.44। एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे डीमैस यूज करना है। सबसे पहले डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, देन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद एडिशन करनी है। अगर आपने यहाँ पे एडिशन कर दी इसके अंदर और फिर मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दोनों की, उसके बाद एडिशन प्लस 10 करना है, देन आपके पास Q1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमारे पास हमें निकालना है Q3। अब फार्मूले का Q1 तो हमने निकाल लिया, अब Q3 निकालना है। Q3 में भी सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, एक क्लास फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू एन बाई 4 ही सारा उठा लेंगे। ठीक है, क्लास निकालने के लिए। तो देखें, सिलेक्ट मीडियम क्लास, एक क्लास निकालने के लिए हमने Q3 की क्लास निकालने के लिए क्या किया है, 3n के आपके पास वही रहेगा, सिग्मा जो f का है 46 डिवाइड बाई 4, वो आपके पास आ गया 11.5। 11.5 को आपने जब 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आंसर आएगा 34.5। 46 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 34.4। तो अब आपने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 34.5 कहाँ लाई कर रहा है। तो ये लाई कर रहा है 24 और 35 के दरमियान लाई कर रहा है। 34.5 35 के अंदर लाई करता है ना। तो ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास फॉर Q3 है। ये पूरी क्लास आपने एक सिलेक्ट कर ली है Q3 के लिए। अब इसको देखते हुए आपने पूरा Q3 फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास फार्मूला एल प्लस बाई एच बाई एफ इंटू 3 इंटू एन बाई 4 माइनस सी एफ। अब एल कहते हैं लोअर लिमिट को। अब इन दोनों में एक आपने जो क्लास और Q3 सिलेक्ट की हुई है, इसमें लोअर इंटरवल कौन सा आ रहा है आपके पास, 30, या आपने एल की जगह यहाँ पे 30 पुट कर दिया। और उसके बाद आपने हाइट देखनी है, एच है, हाइट सबकी सेम आ रही है, 10 20 30 40 सबके दरमियान 10 की हाइट आ रही है, देन ये 10 आ गया। एफ आपके पास कौन सा है, जो आपने ये जो एक क्लास डिफाइन की हुई है, इसी की अब आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये 11 पहले की 9 थी तो आपने यहाँ पे 9 पुट की थी। अब यहाँ पे आपने ये Q3 के लिए ये क्लास डिफाइन की हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 11 आ रही है, तो अब यहाँ पे 11 पुट कर रहे हैं। इंटू 3 इंटू एन डिवाइड बाई 4, एन क्या आपके पास 46 डिवाइड बाई 4 और ये फार्मूले का 3। और सी एफ मैंने आपको क्या कहा था, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी या अपर फ्रीक्वेंसी। अब इस क्लास से जो अपर फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है, क्योंकि यहाँ पे सी एफ है ना फार्मूले का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी आपने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने क्लास एक डिफाइन की हुई है, उससे अपर जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 24। तो यहाँ पे आपने 24 पुट कर दिया था। और जो क्लास और Q1 आपने सेलेक्ट की थी, जो उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3 थी, आपने यहाँ पे 3 पुट किया। अब देखें इसी Q3 को आगे सोल्व करेंगे। अब 30 प्लस 10 बाई 11 इंटू 3 46 को बाई 4 किया तो 11.5 आ गया माइनस 24। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 11.5 को 3 से 34.5 माइनस आपने किया माइनस 24, मल्टीप्लाई किया 10 बाई 11 से प्लस 30 करेंगे तो आपके पास 39.54 आ जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, डीमैथ यूज करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद आपने एडिशन करनी है 30। और डीमैथ से भी पहले आप एक चीज सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो इसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट सोल्व किए, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद आपने एडिशन किए, तो 39.54।
तो अब आपने फार्मूले में पुट कर देना है क्वोटाइल डेविएशन के। क्वोटाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था आपके पास, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q3 देखिए आपके पास क्या निकला था 39.54, यहाँ पे पुट कर दिया। Q1 क्या आपने निकाला था 19.44, यहाँ पुट कर दिया। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 10.05। ठीक है, ये क्वोटाइल डेविएशन आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। और कोएफिशिएंट क्वोटाइल डेविएशन सेम वही है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। Q3 आपके पास 39.54 माइनस 19.44 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, 39.44 प्लस 19.44 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 34.07%। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्लास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, सेम वही मेथड है जो मैंने पहले आपको पहले चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी में ये चीज़ समझाई हुई है। अगेन बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी, जस्ट ये दोनों चीज़ें दी गई होंगी, ये CB और CF आपने फाइंड करनी है बाद में। अब आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा नहीं है। कंटिन्यूस फॉर्म में कैसे नहीं है, आपको कैसे पता लगा है कि दोनों सेम नहीं है, ये 49 है, ये 50 है, 59 और 60, जबकि प्रीवियस 69 और 70। प्रीवियस अगर आप देखें तो इसमें सेम आ रहे थे, कंटिन्यूस आ रहे थे, 20, 30, 40, 50 सेम आ रहे थे, तो कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा था। तो ये कौन सा फॉर्म है, डिस्क्रीट है, सेम नहीं आ रही वैल्यूज यहाँ पे 49, 50, 59, 60। तो हमेशा मीडियम या Q1 या Q3 निकालते वक्त आपके पास ये चीज़ याद रखनी है कि डाटे को कंटिन्यूस फॉर्म में लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो कंटिन्यूस फॉर्म में ले जाने के लिए आपको CBs बनानी पड़ती हैं। CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज आपने कैसे निकालनी है, आपने जो आपके पास पहली क्लास दी गई है उसका जो हायर इंटरवल है वो, और सेकंड क्लास का जो लोअर इंटरवल है वो। पहली क्लास का हाई इंटरवल कितना आ रहा है 49, और सेकंड क्लास का जो लोअर इंटरवल आ रहा है वो कितना आ रहा है 50, और इन दोनों के दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। फार्मूले के मुताबिक 1 डिवाइड बाई 2 कर देना आपने। अगर ये डिफरेंस 5 का भी होता तो आपने 5 डिवाइड बाई 2 कर देना था। ये डिफरेंस अगर 10 का भी होता तो आपने 10 डिवाइड बाई 2 कर देना था। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 डिवाइड बाई 2 किया था, आपके पास आ रहा है 0.5। और इस 0.5 को आपने करना ये है कि जो आपके पास लोअर इंटरवल्स दिए गए हैं ये सारे, इनमें से 0.5 लेस कर देना, और जो हायर इंटरवल जो आपके पास हाई लिमिट दी गई है इनके अंदर 0.5 ऐड कर देना है। इनके अंदर से लेस करना है लोअर लिमिट से, और हायर लिमिट के अंदर आपने ऐड करना है ये 0.5। ठीक है, अब देखें आपके पास क्लासेस दी गई थी 40 to 49। अब जब मैं 40 में से लेस करूंगा 0.5 तो ये हो जाएगा 39.5, और 49 में जब ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 49.5। अगली क्लास में जाते हैं। अब 50 में से जब लेस करेंगे 0.5 लेस करेंगे तो कितना आ रहा है 49.5। 59 में जब ऐड करेंगे 0.5 ये हो रहा है 59.5। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, 60 से लेस करेंगे तो 59.5, 69 में ऐड करेंगे तो 69.5। इसी तरह सिमिलरली अपने तमाम क्लासेस के अंदर ये चीज़ें 0.5 लेस करते जाना है लोअर से, और हायर में ऐड करते जाना है। अब देखें आपके पास सिमिलर हो रही है 49.5, 49.5, 59.5, 59, 69, 69, 79, 79.5, 89.5, 89.5। तो ये आपके पास एक कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा बन गया है, पहले नहीं था, आपने लेके आया इसको CBs के थ्रू, CBs क्लास बाउंड्रीज बनाई, इसको कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा लेके आया। अब आप बनाएंगे इसकी CF बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी 5, पहले की सेम रहेगी, 5 + 7 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स ऐड करते जाना है। 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 8 30, 30 + 9 39, 39 + 3 42। और इस F का भी अगर आप टोटल करेंगे तो सिग्मा F कितना आएगा 42। ठीक है, अब नेक्स्ट सारा मेथड वही है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया। जस्ट बताने का मकसद इसमें क्लास बाउंड्रीज आपको समझानी थी कैसे निकालती हैं। मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ। Q1 कैसे निकाला है, L + H/F फॉर्मूला है n/4 - CF। n/4 के थ्रू आपने सबसे पहले Q1 की एक क्लास डिफाइन करनी है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ। n/4 के थ्रू आपने एक क्लास फाइंड कर ली। कैसे, n कितना था 42, 42 डिवाइड बाई 4 किया आपने तो कितना आया 10.5।
तो 10.5 देखना है किसके दरमियान लाइक कर रहा है, 5 और 12 के दरमियान लाइक कर रहा है, और 10.5 कहाँ पे इसके अंदर लाइक करेगा, 12 के अंदर। तो ये क्लास आपने डिफाइन कर ली क्लास फॉर Q1 के लिए, ठीक है। तो Q1 के लिए क्लास आपके पास डिफाइन होगी है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी सीबी और सीएफ है, ये क्लास नहीं देखेंगे आप, जो आपने न्यू सीबीज निकाली है उसके थ्रू पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्लास फॉर Q1। अब देखें आपके पास L कौन सा आएगा, यहाँ पे जो आपने क्लास फॉर Q1 सेलेक्ट कर लिया है, इसमें लोअर लिमिट कौन सी है, 49.5, तो यहाँ पे L की जगह पुट हो जाएगा 49.5। H हाइट कितनी आ रही है, 39.5, 49.5, 59.5, सबके दरमियान 10 की हाइट आ रही है, तो यहाँ पे H यहाँ पे 10 आ गया। और यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है इस क्लास फॉर Q1 की, 7 जो हमने सेलेक्ट की हुई है, 7 यहाँ पे 7 पुट कर दिया। N आपके पास F का टोटल था 42 डिवाइड बाई 4 की है, और CF मैंने आपको बताया था अपर फ्रीक्वेंसी, इससे अपर जो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 5, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, 5 पुट कर दिया यहाँ पे, और उसको आपने यहाँ पे सोल्व कर लेना है। Q1 आपके पास आ जाएगा 57.35। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, इसमें हमने सबसे पहले एक क्लास निकालेनी है। इसमें भी क्लास कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो आपके पास ये जो मेथड दिया गया 3 × n/4, देखें इसको निकालेना है, इसकी मदद से आपने क्लास डिफाइन कर लेनी है। 3 × 42 डिवाइड बाई 4 किया तो आपके पास आंसर आएगा 41.5। n यहाँ से हमने लिया, ये 42 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 31.5। तो 31.5 यहाँ पे कहाँ लाइक करता है, इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम चेक करेंगे। तो ये 31.5 लाइक करता है इस 30 और 39 के दरमियान, और 31.5 लाइक करेगा इस 39 के अंदर। तो ये आपकी जो क्लास है ये क्लास फॉर Q3 कहलाएगी, ठीक है, क्लास फॉर Q3। अब इसको सोल्व कर लें। L यहाँ पे इसी क्लास का लेंगे, कितना आ रहा है, लोअर लिमिट, L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट, तो इन दोनों में से लोअर कौन सी है, 79.5, प्लस हाइट वही रहेगी सबके दरमियान जो आ रही है 10, और F कौन सा लेंगे, इसी का F लेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू 3 इंटू 42, 3 फार्मूले का, 42 कहाँ से आया, इस N ये जो आपने लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा F का, 42/4 माइनस CF। अब 30 कहाँ से आया, मैंने कहा था आपको जो अपर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब आपने जो क्लास सेलेक्ट की हुई है क्लास ऑफ Q3, इससे अपर जो फ्रीक्वेंसी है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 30, तो यहाँ पे आपने 30 पुट कर दी। इसको आपने फर्दर सोल्व किया तो आपके पास आ रहा है 81.16। अब आप कोटाइल डेविएशन फाइंड कर लेंगे। कोटाइल डेविएशन देखें आपके पास फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 आपने फाइंड किया हुआ है, Q1 भी फाइंड किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे पुट करना है। Q3 81.16, Q1 आपके पास कितना आ रहा है 57.35 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.9। कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन फार्मूला सेम है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.19। तो आपके पास सेकंड जो मेथड है कोटाइल डेविएशन का वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।